एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश, उसकी बीवी सविता और उनके 2 बच्चे नेहा और दीपू रहते थे। रमेश कपड़े की एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन फैक्ट्री में आग लगने के कारण फैक्ट्री के मालिक ने बहुत से लोगों को काम से निकाल दिया, जिसमें एक रमेश भी था। वैसे ही रमेश आर्थिक तंगी से गुजर रहा था और ऊपर से नौकरी चले जाने के कारण घर के हालात और खराब हो गए थे। एक दिन पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा होता है। तब सविता रमेश से बोलती है, घर का राशन खत्म होने वाला है, बस 3-4 दिन का ही राशन बचा हुआ है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहीं कोई नौकरी भी तो नहीं मिल रही। अभी तो घर का किराया भी देना है। अगर मुझे जल्दी कोई नौकरी नहीं मिली तो हम सड़क पर आ जाएंगे। परेशान मत हो पापा, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल देंगे। अगले ही दिन सुबह पड़ोस की एक औरत महेश के घर आती है। सब लोग उनको प्यार से मौसी बुलाते थे। वह और अच्छे पैसे वाली घर थी और एक लोगों की मदद किया करती थी। अरे सविता, मैंने सुना कि महेश की नौकरी चली गई और तुम्हारे घर के हालात भी कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। जी मौसी, बस मैं आपको क्या बताऊं कि इस वक्त हम लोग कितने बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। परेशान मत हो सविता, सब ठीक हो जाएगा। एक काम करो, तुम लोग मेरे गांव चले जाओ। वहाँ हमारा एक मकान है जो सालों से बंद पड़ा है। तुम्हारे घर के हालात जब तक ठीक नहीं हो जाते तुम लोग आराम से वहाँ रहो। बस घर में ऊपर की मंजिल पर एक बंद कमरा है, उसे मत खोलना। दरअसल उसमें हमारा कुछ जरूरी सामान है। और रही रमेश की नौकरी की बात, तो उसके लिए भी परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उस गांव में जो स्कूल है, मैं उसके प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं उनको बोलकर मैं इसको किसी ना किसी काम के लिए बाहर लगवाई दूंगी और तुम लोग नेहा और दीपू को भी उसी स्कूल में पढ़ा सकते हो। ये तो बहुत अच्छा रहेगा मौसी आपका, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। सविता रमेश के घर आते ही उसे सारी यह बातें बताती है। रमेश की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। ऐसा लग रहा था मानो जैसे जादू से पल भर में उनकी सारी मुश्किलें छूमंतर हो गई हो। पर वह इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उनकी मुश्किलें तो उनका कहीं और इंतजार कर रही है। सविता, तुम आज ही सामान बांध कर तैयार रखो, हम कल सुबह ही निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह पूरा परिवार गांव के लिए निकल जाता है। गांव पहुंचते पहुंचते उनको शाम हो जाती है। गांव पहुंचकर रमेश बताए हुए एड्रेस को ढूंढने लगता है। तभी उसे एक आदमी मिलता है। भाई साहब, ये पता बताना, दरअसल हम लोग इस गांव में नए हैं तो हमें यहाँ का कुछ नहीं पता। तुम लोग यहाँ क्यों जा रहे हो? तुम लोगों को ये पता नहीं है कि यह घर सालों से बंद पड़ा है और बंद घरों में अक्सर भूत अपना डेरा जमा लेते हैं। भूत कुछ नहीं होता भाई, तुम बस मुझे इसका पता बता दो, कहाँ पड़ेगा। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, बहुत थक गए हैं। ठीक है, मुझे क्या, जब तुमको ही अपनी और अपने परिवार की कोई फिक्र नहीं है तो ऐसा करो तो यहाँ से सीधा चले जाओ और वहाँ से बाएं तरफ मोड़ जाना। बस एक पीपल का पेड़ है जिसके बिल्कुल सामने ही ये घर है। रमेश अपने परिवार के साथ उस घर तक पहुंच जाता है। घर देखकर साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई सालों से कोई झांकता भी नहीं है। यह तो कितना पुराना घर है माँ, और कितना डरावना भी है। इतने बुरे वक्त में हमें यह घर रहने को मिल गया, वही बहुत है। हम इसकी साफ सफाई कर लेंगे तो ये भी अच्छा दिखने लगेगा। चलो अब ये खड़े रहकर बात तो मत करो और जल्दी अंदर चलो। रमेश जैसे ही उस घर का दरवाजा खोलता है तो घर में तेज हवाएं चलने लगती है। बाहर तो कोई पेड़ का एक पत्ता भी नहीं हिल रहा, और यहाँ इतनी तेज हवा कैसे चल सकती है? क्योंकि यहाँ भूत है। नेहा दीपू के पीछे चिल्लाते हुए भागती है। रुक, तुझे मैं बताती हूँ, रुक। दीपू भागते हुए ऊपर वाली मंजिल पर पहुँच जाता है कि नेहा भी पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागती है। दीपू को वहाँ किसी के रोने की आवाज आती है। वहीं रुक जाता है और ध्यान से उस आवाज को सुनने लगता है, पर आवाज अचानक से बंद हो जाती है। क्या हुआ, थक गए क्या? नहीं दीदी, मुझे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी, इसलिए मैं यहाँ रुक गया। इतनी रात को कौन रोएगा? जरूर तूने किसी बिल्ली के रोने की आवाज सुनी होगी और तुझे लगा होगा कि कोई औरत रो रही है। अब चल नीचे कुछ खा पी कर सो जाते हैं। और दीपू नेहा को बहुत समझाता है, पर नेहा उसकी एक नहीं सुनती। उसे लगता है कि दीपू उसे डराने के लिए यह सब बातें बोल रहा है। नेहा दीपू की बात पर ध्यान नहीं देती और वापस नीचे जाने लगती है। दीपू भी उसके पीछे पीछे जाने लगता होता है, पर अचानक उसकी नजर एक बंद कमरे पर पड़ती है जिस पर ताला लगा होता है और
उस ताले पर एक लाल रंग का कपड़ा भी बंधा होता है। लगता है यह वही कमरा है जिसके बारे में मौसी जी माँ को बता रही थी। ऐसा किया जरूरी सामान रखा है इस कमरे में जो इस पर इतना बड़ा ताला लगा है। तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मौसी जी ने हमें मना किया है इस कमरे में जाने से, तो बस हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। रात को खाना खाकर सब सोने चले जाते हैं। आधी रात को अजीब सी अगर आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं।